बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फिर से मायोनीज़, इसलिए कि काफ़ी मेरे गाँव वालों ने भी कहा था, हमसायों ने भी कहा था कि हमें ना मायोनीज़ दिखा दें आप कैसे बनाती हो। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, और बार-बार जो मैंने नेट पे भी देखा था कि ऐसी चीज़ें जो है ना नहीं मिलती, और मायोनीज़ ऑयल के बगैर कैसे बनती है। तो ये मैंने जग सुबह से धोया हुआ था, अब तो तकरीबन शाम होने वाली थी। मैंने साफ़ करके आपको दिखाया, पहले मैं कितनी दफ़ा साफ़ कर चुकी हूँ, और टिश्यू से साफ़ करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि टिश्यू बिल्कुल खुश्क और साफ़ है। और मैं आपको दिखा रही हूँ बार-बार कि इसमें एक कतरा पानी का नहीं होना चाहिए। और जो चीज़ें हमें दरकार हैं उनमें क्या-क्या चीज़ें हैं, वो है एक अंडा। अगर आप चाहते हैं कि वाइट कलर का बने तो आप सिर्फ वाइट कलर का ही डाला करें, सफ़ेदी ना डाला करें। ये चीनी, काली मिर्च अपने फ्लेवर के लिए, नमक हस्बे ज़रूरत, और जो मीठा सोडा है वो भी जो मैं जितनी मुझे चाहिए उतना मैं ले रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें हमें चाहिए। और वाइट सिरका जो है कि घर में रखना ज़रूरी है। ये चीज़ें डलेंगी और सब कुछ जैसे मैं डालूँगी वैसे ही आपने ऐड करनी है। इसमें कोई आगे पीछे चीज़ नहीं करनी। अगर थोड़ा-सा भी आगे पीछे हुआ तो सारा मायोनीज़ ख़राब, फिर कहते हैं कि हमें बताने वालों ने सही तरीके से बताया नहीं। अगर मैं बता रही थी कि वाइट लेना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अंडे का वाइट वाला पार्ट लें और जर्दी निकाल दें तो वाइट बनेगा, और घी का भी बहुत इसमें दखल अंदाज़ी होती है। ये 1 चम्मच मैंने चीनी ऐड कर ली, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, काली मिर्च जो है ना वो आप पीस के भी डाल सकते हैं, वैसे भी मैंने समझा कि वैसे ही डाल दूँ। ये सारी चीज़ें मैं अंदर ऐड कर रही हूँ, तो आपको बता रही थी कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी ही डालनी हैं। जैसे-जैसे अंदर मैं इसके ऐड करती जा रही हूँ वैसे-वैसे ही आपने सब कुछ इसके अंदर ऐड करना है। सिरका भी इसके अंदर ही 1 चम्मच भर के वाइट वाला सिरका इसके अंदर डाल देना है। बाद में कोई चीज़ नहीं इसके अंदर जाएगी। अगर बाद में ऐड करेंगे तो सारा काम ख़राब हो जाएगा आपका, सही तरीके से मायोनीज़ बन के तैयार नहीं होगा। पहले किसी की मैंने वीडियो में देखा था, बिल्कुल उसका सही तरीके से मायोनीज़ नहीं बना था, तो वो फिर भी दिखा रही थी, कह रही थी कि फ्रिज में रख के गाढ़ा कर लो। कहाँ गाढ़ा होता है? ये मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए जग जिसके अंदर ऑयल की धार बने। ये मैंने रख दिया और मैंने ग्राइंडर अब चला दिया, रुकना नहीं चाहिए, ग्राइंडर को रुकना नहीं चाहिए। और मैं कह रही थी कि ऑयल के बगैर मायोनीज़, आप भी मुझे बता दीजिए कि ऑयल के बगैर मायोनीज़ कैसे बनती है? मैंने तो कोई नहीं देखी मायोनीज़ बनती। अगर पता नहीं आप बना सकते हैं तो बना के मुझे भी दिखाइएगा। और जो बनती हैं ना वो मायोनीज़ नहीं होती, वो चटनियाँ होती हैं, उनको चटनी तो कह सकते हैं। अगर आप कहते हैं ना कि अंडे के बगैर हमें मायोनीज़ बना के दिखाएँ तो वो मैं इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं बना के दिखाऊँ तो आपने बिल्कुल मुझे कमेंट में बता देना है, तो मैं इंशाल्लाह जो अंडे के बगैर आपको मायोनीज़ बना के दिखा सकती हूँ। तो ये देख लीजिए मेरा ग्राइंडर जो है ना बिल्कुल जग के अंदर मैंने इस धार पे मैंने सारा ऑयल इसके अंदर किया डाला है। उस वक़्त तक जब तक कि ये मेरी मशीन खुद ब खुद चलना बंद हो जाएगी, तो मैं इसका बटन बंद करूँगी। मैंने यूपीएस पे लगाया हुआ है, मैंने बिजली पे नहीं लगाया। अगर मैं लगाती बिजली उस वक़्त चली जाती तो मुझे परेशानी होती। मैंने इसलिए मेरे घर में बड़े वाला यूपीएस है, तो मैंने उसके ऊपर ये जग लगाया और मैंने मशीन लगाई है ताकि मेरी मायोनीज़ ख़राब ना हो। और ये देखें मैंने लगातार ही चलाते हुए मशीन अब बिल्कुल रुकने पे आ गई है। ये ना हो कि जल जाए। और मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी गाढ़ी है, और इसको बार-बार फ्रिज में भी रख के गाढ़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो चुका है। तो ये देखिए मैं गाढ़ी हो चुकी है और बिल्कुल मशीन जो है ना बंद करने पे आ चुकी है। तो मैंने ना इसलिए यूपीएस पे लगाया था कि बिजली चली गई तो मेरा ख़राब हो जाएगा। ये बंद होने वाली है तो मैं इसको बंद करूँगी, और आपके सामने ही सारा कुछ मैं दिखा रही हूँ। बंद भी नहीं किया, कुछ इसमें ऐड भी नहीं किया, ना मैं इसमें कुछ मैं काट रही हूँ और ना ही मैं इज़ाफ़ी लगा रही हूँ। अगर कोई बुरी बात बताता है तो गुनाह मिलता है। ये देखिए मैं अब चम्मच लाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कितना गाढ़ा है। इसमें कोई मैंने बाज़ार से लेकर इसमें ऐड नहीं की, ये मैंने खुद बनाई है। ये देख लीजिए, जब भी बनाती हूँ, सुबह बनाती हूँ, शाम को ख़त्म हो जाती है। इतनी मज़ेदार होती है मायोनीज़, कोई रस पे लगा के खा रहा है,
कोई बंद पे लगा के खा रहा है, कोई किसी चीज़ पे, कोई रोटी के साथ भी खा रहा है, कोई सलाद पे लगा के खा रहा है। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी है कि दिल कर रहा था कि मैं अभी से खाना शुरू कर दूँ। इतना इसका टेस्ट मज़ेदार था कि उस दिन मैंने बर्गर पे लगाई। आप भी मेरी वीडियो वो वाली देखिएगा। मैं खुद बनाती भी हूँ और खुद खाती भी हूँ। वो बात मैं आपको बताती हूँ जो आपके काम आ सके। ये देखिए मैं उँगलियों के साथ भी लगा के आपको दिखा रही हूँ। मैं बता रही थी कि मैंने एक वीडियो में देखा था, उसने कहा था ये गाढ़ी हो जाएगी जब आप फ्रिज में रखेंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे ना, मेरे तरीके से, आपको फ्रिज में रखने के लिए ज़रूरत नहीं होगी कि फ्रिज में रखेंगे तो वो गाढ़ी होगी। ये आपके सामने मैं सब कुछ करूँगी। पहले मैंने जब मायोनीज़ आपके साथ शेयर की थी, वो मैंने बॉल में डाल के आपको दिखाई थी। ये मैंने डिब्बी धो के लाई हूँ और खुश्क किया और इसके अंदर मैं डालूँगी। मुझे पता है ये शाम तक मेरे ख़त्म हो जानी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई, ये देखें, कोई इसमें मिलावट नहीं की, कोई अपने तरफ से मैंने गलत आपको बात नहीं बताई। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ मैं अंडे के बगैर मायोनीज़ बना के दिखाऊँ, वो मुझे लाज़मी आपने कमेंट में बताना है और आप भी बता दीजिए और उनसे पूछ के बताइए जो कहते हैं कि ऑयल के बगैर मायोनीज़ बनती है। पता नहीं वो बनाते होंगे, पता नहीं, मुझे लगता है वो डीज़ल से बनाते होंगे। तो आपने मुझे लाज़मी कमेंट में बताना है कि आपको कैसी मायोनीज़ चाहिए, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। ये तजर्बे होते हैं, मैंने भी सीखा है। ये नहीं कि मैं वैसे ही बना के आपके सामने शेयर करती हूँ। जो सीखते हैं ना, उनसे 1-2 बार कोई चीज़ गलत हो जाए ना, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जब मैं ख़राब कोई चीज़ होती है तो मैं वैसे ही बता देती हूँ। मैंने बार-बार वो चीज़ ट्राई की होती है, तो तब भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। खुशियाँ तक़सीम करने से ही खुशियाँ मिलती हैं। ये देखो मैं बार-बार आपको दिखा रही हूँ हिला-जुला के, लेकिन कोई देख लीजिए, कोई पतली नहीं है, कितनी गाढ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।